जय सियाराम, जय तू सनातन धर्म। मेरे सभी सनातन हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो फिल्मों में हम आज तक जिन गानों को सुना करते थे, जो भाईचारे का पाठ हमारे बचपन में हमारे दिल और दिमाग में भरा हुआ है, वो केवल और केवल हिंदुओं के मन में वो भाईचारे का पाठ है। मदरसों में आज भी वही जहर उगला जा रहा है जो इस्लाम अपना काम कर रहा है। इस्लाम को अपना कार्य जो करना है वो मदरसों में आज भी इस्लामिक लोगों के साथ वो चर्चा की जा रही है। आज मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा है। मंदिरों में अक्सर एक गाना बजता था जिससे हिंदू ज्यादा प्रभावित थे। अब वो गाना क्योंकि वह धार्मिक गाना था इसलिए और भी इमोशनल और भी अधिक प्रभावित होना बनता है। वो गाना हुआ करता था मंदिर में, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। आज हमें ऐसी सद्बुद्धि दी गई है कि हम सामने वाले दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं, उन दुष्ट लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनसे हम भाईचारा निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने ही लोगों ने उस चीज की इस तरीके से ब्रांडिंग की है, हमें पता भी नहीं चला। हमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। हमने रामायण देखी है, हमने महाभारत देखी है और हम ऐसी कहानियों को सुनते हैं जिनमें भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने कभी भी कुरान को पवित्र माना है, भाईचारे वाली पुस्तक मानी है, लेकिन कभी भी हमने कुरान को पढ़ा नहीं है। अगर इस भाईचारे के दौरान अगर एक छोटा सा और हम मुहिम कर लेते, अगर हम कुरान को पढ़कर देख लेते तो हमारे सामने वो सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती। कुरान में प्रत्येक आयतों में केवल और केवल इस्लाम को बढ़ावा देना है, केवल और केवल मोमिनों के लिए वो कुरान बनी हुई है। हम कहते हैं ईश्वर एक है, मजहब धर्म लोगों ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाया है। अल्लाह ईश्वर सब एक है। कुरान, बाइबल, गीता ये सब एक है। जब मस्जिद में आवाज आती है अल्लाहू अकबर, और क्योंकि हम अपनी भाषा में सारी चीजों को सीख पाते हैं, क्योंकि हम संस्कृत से ज्यादा हम गाने भी हिंदी सुनना पसंद करते हैं, हमें संस्कृत एक बोरिंग भाषा लगती है। वो जब उर्दू या अरबी जो भी है उसमें जब अल्लाहू अकबर होता है तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका रसूल एक है, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। और यदि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य है, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और को पूजता है तो वह काफिर है, वह काफिर है। और काफिर निश्चय ही मरने योग्य है, मारने योग्य है। यदि कोई भी मोमीन अगर काफिरों को मारता है तो वह जन्नत प्राप्त करेगा, बेहतर हूरों के साथ अपना समय बिताएगा। जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग बताते हैं, ऐसे इनके लिए जन्नत है। आप सोचिए, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके जब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग खोजते हैं, और यहाँ पर केवल काफिरों को मारना, जो गैर मुस्लिम हैं, केवल उन गैर मुस्लिमों को मारने पर ही जन्नत मिल जाती है। तो ये तो इनके लिए बहुत आसान काम है। जहाँ हमारे साधु संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और लोगों को स्वर्ग नहीं मिल पाता है, और इन लोगों को ये चीज बचपन से सिखाई जा रही है कि गैर मुस्लिमों को मारकर आप जन्नत प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोचिए इनके लिए कितना आसान है, चाहे उसके लिए इन्हें खुद क्यों ना मरना पड़े। वही चीज हमें सिखाई जा रही है, जो हमें बताया गया है, वही चीज हमें सुनाई देती है जो ये सुनाना चाहते हैं।